नहीं लगता। भगवान पर विश्वास वही साथ है जो हमें हर डर से मुक्त कर देता है। जब हम मान लेते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना भगवान की इच्छा से हो रही है और वे हमें संभाल रहे हैं, तो हम चिंता से बच जाते हैं और मन को गहरी शांति मिलती है। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में शांति चाहिए तो भगवान पर भरोसा रखो। अपने कंधों से अनावश्यक चिंता का बोझ उतार दो और यह मान लो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें भगवान की योजना छिपी हुई है। जब यह विश्वास पक्का हो जाता है तब हर परिस्थिति में मन शांत और स्थिर बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोषी है और जो मिला है उसका आभार मानता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। जो हर समय अधिक पाने की इच्छा करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि उसे जो मिल जाता है वह उसकी कद्र नहीं करता और जो नहीं मिला बस उसी के बारे में सोचता रहता है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि जो कुछ भी हमें मिला है वह भी किसी वरदान से कम नहीं? जब हम भगवान द्वारा दी गई चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हमें भीतर से एक अलग ही संतोष महसूस होता है। मान लो एक व्यक्ति के पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए एक घर है, लेकिन वह हमेशा इस बात से दुखी रहता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है या उसके पास महंगे कपड़े क्यों नहीं हैं। क्या वह कभी खुश रह सकता है? नहीं, क्योंकि वह हर समय उस चीज के पीछे भाग रहा है जो उसके पास नहीं है। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसके पास सीमित साधन है लेकिन वह हर सुबह भगवान का धन्यवाद करता है कि उसे जीने के लिए इतना कुछ मिला, वह मन से संतुष्ट रहता है। जीवन में वास्तविक सुख इसी संतोष में है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो चीजें हमें सामान्य लगती हैं वे भी कितनी कीमती हैं। एक व्यक्ति जो स्वस्थ है वह शायद ही कभी अपने स्वास्थ्य का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार पड़ता है तब उसे समझ आता है कि स्वस्थ रहना कितना बड़ा वरदान था। जो लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वे शायद ही कभी अपने पैरों का आभार मानते हैं, लेकिन जो चल नहीं सकते वे इसकी कीमत जानते हैं। जब हम भगवान की इन छोटी छोटी देन का आभार व्यक्त करना सीख जाते हैं तब हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। एक पेड़ को देखो, वह धूप में जलता है, बारिश सहता है, लेकिन फिर भी वह हवा और छाया देता है। तो आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उसे ग्रो करना चाहते हैं, रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट है। वह शिकायत नहीं करता कि उसे कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, बल्कि वह प्रकृति का धन्यवाद करता है कि उसे दूसरों की सेवा करने का अवसर मिला। इसी तरह जब हम जीवन को सेवा और संतोष की भावना से देखने लगते हैं तो हमें अपने जीवन की सुंदरता का एहसास होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें रोज बिना मांगे खाना दे, आश्रय दे, सुरक्षा दे, तो क्या तुम उसका धन्यवाद नहीं करोगे? भगवान हमें हर दिन यही दे रहे हैं, हवा, पानी, भोजन, प्रेम, परिवार और जीवन। जब हम इन चीजों की कद्र करना सीख जाते हैं तो हमारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं और हम अधिक खुश रहने लगते हैं। इसलिए हर दिन जो कुछ भी मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। तुम्हें जो कुछ भी दिया गया है वह किसी न किसी कारण से तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब तुम शुक्रिया अदा करना शुरू करोगे तो देखोगे कि जीवन में एक अलग ही आनंद और शांति आने लगी है। जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो तो घबराओ मत। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर बंजर जमीन पर बारिश होती है और हर सूखे पेड़ पर फिर से हरियाली लौटती है। समय चाहे जैसा भी हो, भरोसा बनाए रखो, अच्छा जरूर होगा। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मन में सवाल उठने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन याद रखना, जो सबसे मजबूत होता है उसी को सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही है। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकरें इसलिए भी लगती हैं ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम कितनी ताकत के साथ खड़े हो सकते हो। बस हार मत मानो, क्योंकि मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि सब कुछ खोता हुआ महसूस होता है, लेकिन वही वक्त होता है जब नई शुरुआत का बीज बोया जाता है। जो आज दर्द दे रहा है वही कल सबसे खूबसूरत कहानी बन जाएगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कि तुम जिस दरवाजे को खटखटा रहे थे
वह तुम्हारे लिए बना ही न हो। इस दुनिया में हर किसी के लिए एक सही समय और सही रास्ता तय है। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को पार कर आगे बढ़ती है, वैसे ही इंसान की जिंदगी में आने वाली रुकावटें उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सब्र रखो, रास्ता बनता चला जाएगा। जो चीज आज तुम्हें परेशान कर रही है, कुछ समय बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें वो बना देगा जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है जिसे आज समझ पाना मुश्किल है, लेकिन जब कुछ साल बाद पलटकर देखोगे तो महसूस होगा कि जो हुआ वह सही ही हुआ। बस खुद को टूटने मत देना। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन जैसे बीज को भी अंकुरित होने के लिए समय चाहिए, वैसे ही हमारी कोशिशों का फल भी सही वक्त पर मिलता है। बस लगे रहो, चमत्कार होने में देर नहीं लगती। तुम्हारी हर आह, हर कोशिश, हर दर्द को महसूस किया जा रहा है। कभी कभी इंतजार लंबा होता है, लेकिन जब सही समय आता है तो सब कुछ उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। जब भी लगे कि तुम अकेले हो तो यह मत भूलना कि जिस हवा से तुम सांस ले रहे हो वह भी बिना दिखे तुम्हारे साथ है। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं होता, न ही कोई बेबस होता है। सब कुछ बदल सकता है, बस हिम्मत बनाए रखो। जिस तरह पतझड़ के बाद बहार आती है, उसी तरह जीवन में भी हर मुश्किल के बाद सुकून भरे दिन आते हैं। बस इतना याद रखो कि रात जितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज उगने से उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आज तुम तकलीफ में हो तो यह मत सोचो कि काश ऐसा ना होता, बल्कि यह सोचो कि इससे क्या सीख सकते हो। हर परिस्थिति एक सबक देती है। जो इंसान उसे समझ जाता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। सफर जितना कठिन होता है, मंजिल उतनी ही शानदार होती है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। अगर आज कोई दरवाजा बंद हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है कि तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला हो जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेहतर हो। हर मुश्किल के बाद नया अवसर छिपा होता है। जब भी हालात कठिन लगें, तब यह सोचो कि यह तुम्हें कितना मजबूत बना रहा है। कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन जो उसे सह जाता है वह सबसे ताकतवर बन जाता है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न संघर्ष, न मुश्किलें। जो वक्त अभी भारी लग रहा है वह बीत जाएगा। बस चलते रहो, क्योंकि चलने वालों के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। जो लोग भरोसा रखना जानते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। कभी कभी सब्र की परीक्षा होती है, लेकिन याद रखना कि जिसने धैर्य रखा उसे हर हाल में सफलता मिली। जिंदगी में हर चीज अपने समय पर होती है। जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कल वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। बस भरोसा बनाए रखो, क्योंकि वक्त सब कुछ बदल देता है। जब सब रास्ते बंद लगें, तब यह मत भूलो कि एक ऐसा रास्ता भी है जो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे लिए ही बना है। धैर्य रखो, क्योंकि जब सही समय आएगा तो वही रास्ता तुम्हारे सामने खुलेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम हार गए, लेकिन असल में हार तब होती है जब हम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। जब तक तुम खुद पर यकीन रखते हो, तब तक कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर काली रात के बाद एक खूबसूरत सुबह आती है। बस हिम्मत से डटे रहो, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर आज हालात मुश्किल हैं, तो यह मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत खराब है। यह सोचो कि तुम्हें खास बनने के लिए तराशा जा रहा है। सोने को भी चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। हर परेशानी अपने साथ एक नया रास्ता लेकर आती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग चलते रहते हैं। जो आगे बढ़ता है वही अपनी तकदीर लिखता है। जो लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराना जानते हैं, उनके लिए कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं होता। याद रखना, जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतना ही शानदार परिणाम मिलेगा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तुम्हारा संघर्ष बेअसर नहीं रहेगा। जिस दिन तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि यह सब इंतजार करने लायक था। अगर आज रोशनी कम लग रही है, तो यह मत भूलो कि सूरज भी रात भर अंधेरे में रहता है।
लेकिन सुबह होते ही पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तुम्हारा समय भी जरूर आएगा। जो चीज तुम्हारे हाथ से चली गई वह शायद तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह लाख रुकावटों के बाद भी तुम्हारे पास जरूर आएगी। बस इंतजार करना सीखो। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, लेकिन वही पल तुम्हें खुद को साबित करने का मौका देता है। अगर तुमने हिम्मत रखी तो तुम खुद देखोगे कि कुछ भी असंभव नहीं है। जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बस इतना याद रखना कि रात के अंधेरे के बाद ही सूरज की पहली किरण सबसे ज्यादा चमकती है। हर बीता हुआ कल हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर उठना जरूरी है। जब भी लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो यह मत भूलना कि तीर को भी आगे बढ़ाने के लिए पहले पीछे खींचा जाता है। यह वक्त तुम्हें पीछे नहीं धकेल रहा, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उड़ाने की तैयारी कर रहा है। जो इंसान खुद पर विश्वास करता है वह अपनी किस्मत खुद बनाता है। अगर कोई रास्ता न भी हो तो वह अपने लिए नया रास्ता खोज लेता है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा तो घबराओ मत। ये सोचो कि जो हो रहा है शायद वह तुम्हारे लिए बेहतर है। कभी कभी जो चीज हमें आज समझ नहीं आती वह कल हमारी सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। जब भी लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। जवाब देर से मिल सकता है, लेकिन जो भी मिलेगा वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ता। जितनी बड़ी मुश्किलें होती हैं उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। बस हार मत मानो, क्योंकि जीतने वाला ही इतिहास लिखता है। जो लोग सच में मेहनत करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलेगा तो वह तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। अगर अभी तक तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम रास्ता भटक गए हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चलते रहो, क्योंकि अंत हमेशा खूबसूरत होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वह वक्त होता है जब नई शुरुआत होती है। धैर्य रखो, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई कहानी लिखी जाती है। जिंदगी में हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं बना। हो सकता है वह चीज तुम्हारे लिए और बेहतर रूप में आ रही हो। जो तुम्हें तकलीफ देता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है, और हर संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनने वाले हो। समय कैसा भी हो, बस खुद को हारने मत देना। जो इंसान गिरकर उठना सीख जाता है उसे फिर कोई ताकत नीचे नहीं गिरा सकती। जब तुम हिम्मत नहीं हारते तब हालात भी हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं। संघर्ष से डरने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाओ, फिर कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलेगा तो वह तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। इसलिए अभी से हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। अभी यह समझना मुश्किल है, लेकिन कुछ सालों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें इस बात पर विश्वास होगा। कभी भी किसी मुश्किल को देखकर हार मत मानो, क्योंकि मुश्किलें सिर्फ उन्हें मिलती हैं जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं। जब जिंदगी तुम्हें गिराने लगे तब यह मत भूलना कि सबसे ऊंची छलांग लगाने के लिए सबसे ज्यादा नीचे झुकना पड़ता है। अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो यह मत सोचो कि तुम्हारी तकदीर खराब है। यह सोचो कि तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है। कभी भी किसी मुसीबत को देखकर घबराओ मत, क्योंकि हर तूफान के बाद एक खूबसूरत सुबह होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन वहीं रुक गया है, लेकिन असल में हम किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रहे होते हैं। बस भरोसा बनाए रखो, सब कुछ अपने सही समय पर होगा। कभी कभी सफर लंबा लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं आएगी। चलते रहो, क्योंकि जो लोग चलते रहते हैं वे ही एक दिन अपने सपनों तक पहुंचते हैं। अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कोई और
इससे भी बेहतर दरवाजा खुलने वाला है। जो चीज आज तुम्हारे लिए मुश्किल लग रही है, कुछ सालों बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन याद रखना, भले ही रास्ता अभी धुंधला हो, मंजिल जरूर मिलेगी। हर एक नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। अगर आज का दिन अच्छा नहीं गया तो कल फिर से नई शुरुआत करो। जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है वह किसी भी हालात में टूटता नहीं। हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें आगे ले जाएगा। अगर आज तुम्हारे जीवन में मुश्किलें हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी ईश्वर हमें हमारी हदों तक ले जाते हैं ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। जो इंसान अंधेरे से डरकर बैठ जाता है वह कभी रोशनी तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो अपने अंदर की रोशनी जलाए रखता है वह हर अंधकार को पार कर जाता है। हमेशा याद रखना, जब नाव बीच समंदर में होती है तभी सबसे बड़े तूफान आते हैं। किनारे पर खड़ा इंसान उन तूफानों से बचा रहता है, लेकिन वह कभी गहरे समंदर की खूबसूरती नहीं देख पाता। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उन तूफानों का सामना करना सीखो। जो लोग लहरों से डरकर किनारे पर बैठ जाते हैं वे कभी नई दुनिया की खोज नहीं कर पाते। हो सकता है कि इस वक्त तुम्हारे जीवन में सब कुछ उल्टा पलटा हो रहा हो, लेकिन यह मत भूलो कि जब कोई चित्र बनाया जाता है तो सबसे पहले उसमें रंगों की गड़बड़ी ही दिखाई देती है, लेकिन जब चित्र पूरा होता है तो वही रंग एक खूबसूरत तस्वीर में बदल जाते हैं। तुम्हारा जीवन भी उसी तस्वीर की तरह है जिसका सुंदर रूप अभी बनना बाकी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें वह नहीं मिला जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन कई बार जीवन हमें उससे भी ज्यादा देता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जो भी मिलता है वह अपने सही समय पर ही मिलता है। इसलिए अपने हिस्से की मेहनत करते जाओ और अपने दिल को शांत रखो। जो बीज मिट्टी में दबता है वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। जिस हीरे को गहराई से निकाला जाता है वही सबसे ज्यादा चमकता है। जिन लोगों को जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष सहना पड़ता है वे ही एक दिन सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसलिए आज की तकलीफों को देखकर निराश मत हो, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य की ऊंचाई का संकेत है। हर तूफान का एक उद्देश्य होता है। जब तेज आंधियां चलती हैं तो वे सूखे पत्तों को हटा देती हैं और केवल मजबूत पेड़ों को खड़ा रहने देती हैं। तुम्हारी जिंदगी के तूफान भी तुम्हें कमजोर नहीं कर रहे, बल्कि वे तुम्हें छांट रहे हैं ताकि तुम अपनी असली ताकत को पहचान सको और अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारा जीवन एक किताब की तरह है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता जा रहा है। हो सकता है कि कुछ पन्ने दुखों से भरे हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी किताब बुरी होगी। जब तक आखिरी पन्ना नहीं लिखा जाता तब तक यह मत सोचो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। हो सकता है कि सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा ही न गया हो। जिस तरह सूर्य को अस्त होने के बाद भी यह भरोसा होता है कि वह अगली सुबह फिर से चमकेगा, उसी तरह तुम्हें भी खुद पर भरोसा रखना चाहिए। कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता, कोई भी तकलीफ हमेशा नहीं रहती। हर रात के बाद एक नया सवेरा आता ही है, बस तुम्हें उस सवेरे तक खुद को संभाल कर रखना है। अगर पानी में गिरने के बाद कोई इंसान हाथ पैर मारना बंद कर दे तो वह डूब जाता है, लेकिन अगर वह तैरना शुरू कर दे तो वह उस पानी से बाहर निकल आता है। ठीक उसी तरह जिंदगी में आने वाली परेशानियां भी तुम्हें डुबो नहीं सकती जब तक कि तुम खुद हार नहीं मानते। कभी कभी हम जिस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं वह इसलिए नहीं खुलता क्योंकि वह हमारे लिए नहीं बना होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ते खत्म हो गए। अगर कोई दरवाजा बंद हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई और दरवाजा खुल भी रहा है। बस तुम्हें अपनी नजर और सोच को खुला रखना है। अगर बारिश नहीं होगी तो इंद्रधनुष भी नहीं दिखेगा। अगर दर्द नहीं होगा तो खुशी की कीमत भी समझ नहीं आएगी। अगर कठिनाइयां नहीं आएंगी तो सफलता की असली मिठास भी नहीं मिलेगी। हर चीज की अपनी जगह है और जब समय सही होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि यह सफर कितना खूबसूरत था। कोई भी पत्थर अपने आप मूर्ति नहीं बनता, उसे आकार दिया जाता है, उसे चोटें सहनी पड़ती हैं, उसे तराशा जाता है, तब जाकर वह पूजनीय बनता है।
अगर तुम भी जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो कठिनाइयों से मत घबराओ, वे तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रही हैं। जब बारिश होती है तो मिट्टी से एक भीनी भीनी खुशबू उठती है। जब आग में लकड़ी जलती है तो वह सुगंध छोड़ती है। जब इंसान तकलीफों से गुजरता है तो उसमें एक अनोखी चमक आ जाती है। मुश्किलें तुम्हें जला रही हैं, पर वे तुम्हें एक नई पहचान भी दे रही हैं। अगर मछली यह सोचकर बहाव के साथ चलती रहे कि यही उसकी किस्मत है, तो वह कभी भी समंदर की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम्हें भी अपनी दिशा खुद तय करनी होगी। अगर हालात मुश्किल हैं, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ खास करने के लिए बने हो। जो लोग अंधेरे से डरते हैं वे सूरज का इंतजार करते हैं, लेकिन जो खुद रोशनी बन जाते हैं वे दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाते हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम इंतजार करने वालों में हो या खुद अपने जीवन को रोशन करने वालों में। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। उसे धैर्य रखना पड़ता है, जमीन को पानी देना पड़ता है, सूरज की रोशनी का इंतजार करना पड़ता है। अगर वह बीच में ही हार मान ले तो उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए धैर्य रखना होगा। समय हर चीज को बदल देता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और धैर्य ही तय करेंगे कि यह बदलाव तुम्हारे पक्ष में होगा या नहीं। जो इंसान खुद को परिस्थितियों के हवाले कर देता है वह कमजोर बन जाता है, लेकिन जो इंसान परिस्थितियों को बदलने की ठान लेता है वही अपनी तकदीर का असली निर्माता बनता है। अगर कोई दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुल रहा तो यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है कि तुम किसी ऐसे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए पहले से तय किया गया है, और जब वह खुलेगा तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा क्यों जरूरी थी। कई बार रास्ता लंबा लगता है, कई बार सफर कठिन लगता है, लेकिन याद रखना ऊंचाई पर चढ़ने में ज्यादा मेहनत लगती है। अगर जीवन में संघर्ष बढ़ गया है तो समझ लेना कि तुम्हारी मंजिल भी उतनी ही ऊंची होने वाली है। हर बार जब कोई कठिनाई तुम्हारे सामने आती है तो सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आई है। जिस तरह सोना आग में तपकर ही अपनी असली चमक पाता है, उसी तरह तुम भी इन संघर्षों से निकलकर और निखरने वाले हो। कभी कभी रास्ता बंद होने का मतलब यह नहीं होता कि मंजिल नहीं मिलेगी, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि तुम्हें एक नया रास्ता तलाशना है। जो लोग नए रास्ते खोजते हैं वे ही एक दिन सबसे ऊंची जगह पर पहुंचते हैं। जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी समस्या मान रहे हो, कुछ समय बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए घबराओ मत, यह वक्त भी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आया है। समय कैसा भी हो, इसे कोसने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम खुद को बदलने की ठान लो तो समय भी तुम्हारे हिसाब से बदल सकता है। हालात को दोष मत दो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें हरा ना सके। जब नाव किनारे पर होती है तो वह सुरक्षित रहती है, लेकिन वह नाव बनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि उसे किनारे पर बांध कर रखा जाए। उसे तो समंदर में उतरकर तूफानों का सामना करना होता है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी के समंदर में उतरना होगा, तभी तुम अपनी असली ताकत पहचान पाओगे। अगर कोई बीज जमीन में दबने से डरता रहे तो वह कभी बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। उसे मिट्टी में मिलकर, अंधेरे में रहकर, संघर्ष सहकर ही अंकुरित होना पड़ता है। अगर जीवन तुम्हें आज अंधेरे में डाल रहा है तो समझ लो कि वह तुम्हें आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जब पानी ठहर जाता है तो उसमें कीचड़ जमने लगता है, लेकिन जब वह बहता रहता है तो वह निर्मल बना रहता है। ठीक वैसे ही जब तुम रुक जाओगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन जब तुम चलते रहोगे तो जिंदगी भी सरल होती जाएगी। कभी कभी तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा है वह इसलिए नहीं हो रहा कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें सही राह पर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बदलाव कठिन होते हैं, लेकिन वे ही हमें बेहतर बनाते हैं। अगर कोई दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुल रहा तो शायद यह तुम्हारे लिए नहीं बना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे लिए कोई दरवाजा ही नहीं है। अपनी नजरें उठाओ, शायद तुम्हारे लिए कोई और इससे भी बेहतर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा हो। जब पक्षी अपने घोंसले से पहली बार बाहर निकलता है तो उसे उड़ना नहीं आता, लेकिन अगर वह डरकर वापस घोंसले में बैठ जाए तो वह कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। तुम्हें भी अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी तुम अपनी असली ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे।
हर रात के बाद सुबह आती ही है, लेकिन रात को कोसने से सुबह जल्दी नहीं आएगी। जो लोग अंधेरे में भी अपने लिए रोशनी ढूंढना सीख लेते हैं, वे ही एक दिन सूरज की तरह चमकते हैं। अगर आज तुम्हें